एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लेक्चर 8 करेंगे जिसमें हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। मौर्यन एम्पायर को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसके सोर्सेज क्या थे, यानी कि कौन से सोर्सेज हैं जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताते हैं। टू टाइप्स के सोर्सेज हैं, जैसे कि एक लिटरेरी सोर्सेज एंड एक आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में आ जाती हैं बुक्स, एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं इसमें अशोकन एडिक्ट्स एंड सांचीज तोपाज के बारे में बताया गया है। लिटरेरी सोर्सेज में जो इंडिका बुक है जो मेगाथीसिस ने लिखी है, एंड अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखी है। तो ये जो बुक्स हैं ये क्या बताती है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो कैसी थी ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर। मौर्यन जो डायनेस्टी है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड की थी। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्ता भी बोला जाता है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। और ये प्राइम मिनिस्टर किसके थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। ये स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो बुक लिखी गई है वो है अर्थशास्त्र, यानी कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो गवर्नमेंट थी मौर्यंस की, वो कैसी चलती थी। ये जो बुक है ये 15 पार्ट्स में डिवाइड है। ये एनालाइज करती है पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये गवर्नमेंट एंड पॉलिटी के बारे में ये बुक है। ये हैं हमारे कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। देन आ जाते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर्स भी हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो कि बताती हैं अशोकन एम्पायर के बारे में। पहली है अशोका वादना और एक है दिव्य वादना, जो कि अशोका के एक्सपेंडिशन जो थे टक्सिला में उसके बारे में बताती है। एक है दीपावमसा, एक महावमसा, जो कि श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं, जो कि बताती हैं अशोका का जो रोल रहा है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में श्रीलंका में। और एक है जटाका जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बताती है मौर्यन एम्पायर के बारे में। तिब्बतन टेक्स्ट भी है जिसको दिव्य वादना बोला जाता है, जो कि अशोका की रोल बताती है कि उसने बुद्धिज़्म को कैसे स्प्रेड किया था। ये बुक्स जो है ये आपको याद रखनी है कि दीपावमसा एंड महावमसा जो है वो किसके क्रॉनिकल्स हैं और ये क्या हेल्प करती थी, अशोका का रोल क्या है इसमें। और तिब्बतन टेक्स्ट जो है दिव्य वादना, इसमें क्या रोल था अशोका का। देन आ जाता है मुद्र रक्षसा या ऑफ विशाखा दत्ता। मुद्र रक्षसा जो है वो किसने लिखी है, विशाखा दत्ता ने लिखी है। ये संस्कृत में लिखी गई है। ये बताते हैं सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को रूल चल रहा था उस टाइम इंडिया में, उसको कैसे ओवरथ्रो किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्यास। तो कैसे ओवरथ्रो किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्यास। एंड मैंने कल आपको जो फॉरेन इन्वेडर बताया था उसमें मैंने आपको बताया कि था कि जो अलेक्जेंडर है उसकी जो भी ट्रिक्स थी वो किसने जो ली, उन्होंने ली, चंद्रगुप्त मौर्य ने ली, और उनकी ही ट्रिक्स से उन्होंने नंदास को हरा दिया था। अब आ जाते हैं मेगाथीसिस इंडिका। तो ये है मेगाथीसिस। ओके, ये किसकी आर्मी में थे, ये अलेक्जेंडर की आर्मी में थे। अलेक्जेंडर की आर्मी में थे, फिर ये इंडिया आए। तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने जो मौर्यन एम्पायर का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है उसके बारे में लिखा। और उन्होंने एक और चीज़ लिखी थी कि जो इंडिया है वो स्लेवरी से फ्री हो चुका है, और उन्होंने जो कास्ट सिस्टम चल रहा था उसके बारे में भी लिखा हुआ है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो लॉस्ट हो चुकी है, बट फिर भी कुछ ऐसी जो स्कॉलर्स हैं या कोई जो थिंकर्स हैं उन्होंने इसके बारे में बात की है। देन आ जाते हैं पुरानास। ये कलेक्शन है मौर्यन एम्पायर का, क्रॉनिकल्स हैं इसमें, यानी कि जो पुरानास हैं उसमें मौर्यन एम्पायर जैसे फर्स्ट कौन आया था राजा, सेकंड कौन आया था, थर्ड कौन आया था, मौर्यन एम्पायर्स की क्या बताई है, क्रोनोलॉजी बताई है। तो पुरानास में क्या बताई है, क्रोनोलॉजी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये थे हमारे जो लिटरेरी सोर्सेज जिसमें हमने कौटिल्य की अर्थशास्त्र को पढ़ा। देन हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़े जिसमें हमने दीपावमसा महावमसा के बारे में पढ़ा। एंड देन दिव्य वादना के बारे में पढ़ा। देन हमने जो मुद्र रक्षसा जो थी विशाखा दत्ता की उसके बारे में पढ़ा। एंड मेगाथीसिस इंडिका के बारे में पढ़ा। मेगाथीसिस जो हैं वो ये हैं और इनकी बुक का नाम है इंडिका। कहीं कहीं पे इंडिका ऐसे भी लिखा गया है INDIKA। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, CA भी आ सकता है।
सो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि स्पेलिंग कहीं KA है या CA है। देन हमने पुरानास के बारे में पढ़ा, जो बताती है क्या, क्रोनोलॉजी बताती है मौर्यन एम्पायर की। सो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज। देन हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज़ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से थे जो मौर्यन टाइम्स में आए थे, जो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताते हैं। जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसमें जो लैंग्वेज मोस्टली यूज़ की गई है वो पाली या प्राकृतिक लैंग्वेज को मोस्टली यूज़ किया गया है। स्क्रिप्ट्स जो थी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ईरानियन स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी मौर्यन टाइम में, अशोका के टाइम में खरतोष्टी स्क्रिप्ट नॉर्थ वेस्ट की, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज़ किया था, अरमैरिक स्क्रिप्ट को यूज़ किया गया था एंड ग्रीक स्क्रिप्ट को यूज़ किया गया था। अशोकन इंडेक्स एंड इंस्क्रिप्शन, सबसे पहले अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस की बात किसने की थी, किसने उसको डिसाइफर किया था, तो वो थे जेम्स प्रिंसिप। 1837 में सबसे पहले इन्होंने अशोकन जो एडिक्ट्स थे उनको डिसाइफर किया था। तो उसके नाम आपको याद रखना है कि कौन है, जेम्स प्रिंसिप। 1837 में इन्होंने सबसे पहले अशोकन एडिक्ट्स को क्या किया था, डिसाइफर किया था। तो ये है अशोकन एडिक्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो किस तरह की लैंग्वेज थी। देन अदर इंस्क्रिप्शंस, कुछ अलग इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जैसे कि जूनागढ़ में रॉक इंस्क्रिप्शन है, रुद्र दरमा में, सोहागोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में, मासथन इंस्क्रिप्शन है, बोगार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में। ये सब जो है ये डायरेक्टली कंसर्न है किससे, मौर्यन एम्पायर से। तो इसलिए बिलीव किया जाता है कि ये सब किसके टाइम के हैं, मौर्यन एम्पायर के हैं। सो कौन कौन से इंस्क्रिप्शन थे, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में थी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, देन महास्थन इंस्क्रिप्शन थी कहाँ पे, बोगारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश में। कुछ मटेरियल सोर्सेज भी मिले। अब वो मटेरियल सोर्सेज कौन कौन से थे, यानी कि वुडन पैलेसेस मिले चंद्रगुप्त मौर्य के, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, यानी कि इस तरह के जो थे ये चीज़ें, जैसे ये हमें बाउल मिला है तो ये कैसा था, ब्लैक पॉलिश वेयर था। सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क कॉइन्स भी मिले हमें फाउंड इन कुम्हारा पटना में, एंड कुछ अदर रिमेन्स भी मिले हैं मौर्यन एम्पायर में। सो ये था हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि क्या क्या इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और वो कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। आपको इसमें लैंग्वेज का ज़्यादा पता होना चाहिए कि लैंग्वेज कौन सी थी, पाली एंड प्राकृतिक लैंग्वेज, या फिर कुछ ऐसे भी स्क्रिप्ट्स हैं जिसको खरतोष्टी या ब्राह्मी या अरमैरिक लैंग्वेज में भी लिखा गया है। अशोकन एडिक्ट्स को सबसे पहले डिसाइफर किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो जेम्स प्रिंसिप 1837 में किया था इन्होंने सबसे पहले। सो मटेरियल सोर्सेज जो हैं, ब्लैक पॉलिश वेयर को यूज़ किया जाता था, सिल्वर और कॉपर पंच मार्क कॉइन को भी यूज़ किया जाता था। अब है ओरिजिन ऑफ मॉर्यंस। ऐसा माना जाता है, ब्राह्मिकल जो ट्रेडिशन है ऐसा माना जाता है कि मॉर्यंस को मूरा बोला जाता था। वो मूरा यानी कि शूद्र वुमेन जो है उनसे बॉर्न हुए हैं, और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बोला जाता था कि वो क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते हैं और उनको मौर्यास बोला जाता है। मौर्यास यानी कि वो कहाँ से आए हैं, ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे पिकॉक मिलते हैं। सो ब्राह्मिकल ट्रेडिशन के अलग व्यूज़ थे एंड बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है उनके अलग व्यूज़ थे। ब्राह्मिकल जो थे वो बोलते थे कि ये शूद्रा क्लान से बिलोंग करते हैं, एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बोलते थे क्षत्रिय क्लान से बिलोंग करते हैं, एंड इनको मौर्यास बोला जाता है। मौर्यास मीन्स कि वो ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे हमें पिकॉक मिलते हैं। सो ये है चंद्रगुप्त मौर्य, और आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर है वो कितना फैला हुआ था, मतलब कहाँ कहाँ तक था ये मौर्यन एम्पायर। सी दिस इज़ मौर्यन एम्पायर, तो आप इसके बारे में अच्छे से और पढ़ सकते हैं। सो आज हमने पढ़ा है लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। कल हमारा जो है वो टेस्ट टाइम है, कल हमारा टेस्ट होगा, बट अभी ये जो है ये पार्ट 1 ही है, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा था तो मैंने सोचा इसको हम डिवाइड करके पढ़ लें। पहले हम इसके बारे में सिर्फ जो इसके सोर्सेज हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि मौर्यन एम्पायर जो था उसके सोर्सेज क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। देन हम अब कल पढ़ेंगे, कल तो हमारा टेस्ट होगा, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या, ओरिजिन ऑफ द मौर्यन एम्पायर
एंड चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, देन अशोका के बारे में, हम सभी जो भी मौर्यन जो भी एम्परर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। सो आज अब हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक्स है वो कहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमारा कल टेस्ट भी है। सो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। सो मैं कल टेस्ट लेके आऊँगी आपके लिए 5 से, यानी कि जैनिज़्म से बुद्धिज़्म, महाजनापदास, फॉरेन इन्वेडर एंड जो आज हमने सोर्सेज पढ़े और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े हैं, सिर्फ उन्हीं दोनों के बारे में लाऊंगी, क्योंकि उसके बाद हमने पढ़ा नहीं है। तो पार्ट 2 में हम जब सारा कवर कर देंगे मॉडर्न एज का, देन हम जो संगम एज, गुप्ता एम्पायर, वर्धन एम्पायर एंड पालास, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटास, जब हम ये तीनों कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हम ये जो पूरे 1 to 12 हैं इन सब का जो है हम एक पूरा फुल टेस्ट रखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर, डेट इज़ कल हम मिलेंगे अपने टेस्ट के लिए। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।